हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर सीखना या अधिगम। सीखना या अधिगम क्या होता है बच्चों? जो हमने पहले सीखा हो उसे दोबारा से वर्तमान में लेकर आना। जैसे कि मनुष्य और पशु दोनों सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, लेकिन दोनों के सीखने में अंतर होता है थोड़ा सा। मनुष्य बहुत जटिल चीज़ों को भी बहुत आसानी से सीख लेता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क जो होता है वो विकसित होता है, बजाय के पशुओं के। पशुओं का सीखने की विधि केवल एक ही होती है, जो होती है प्रजातिगत, यानी कि वो जैसा एक प्रजाति में होता है, जैसे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, उनमें जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो एक जैसी रहेगी, और मनुष्य की अलग अलग होती रहती है, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है वो विकसित होता है और वो जटिल चीज़ों को भी बहुत इजीली से सीख लेता है अपने अकॉर्डिंग। जो उनके पहले जो कुछ भी उन्होंने सीखा है दोबारा से अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर उसको किसी चीज़ से किसी मोमबत्ती जल रही है, उसकी लो से अगर बच्चा जल जाता है तो वो दोबारा उस लो के पास में नहीं जाएगा। वो सीख जाएगा कि इस लो से मेरा हाथ जल गया था या ये मुझे नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए वो वहाँ पर उस लो से दूर रहता है। अब बच्चों सीखने के प्रकार। सीखने के प्रकार बच्चों 3 होते हैं। नंबर 1 गत्यात्मक सीखना, यानी कि जो हम गति सीखते हैं, हमारा जो शरीर है पूरा जो गति करना सीखता है, हाथ चलाना, पैर चलाना, हम अपनी गर्दन को मूव करते हैं, सारा शरीर को जो मूव करते हैं वो हमारा गत्यात्मक सीखने में आता है। जो पशु होते हैं वो अधिकतर गत्यात्मक सीखने से ही सीखते हैं। फिर है हमारा शाब्दिक सीखना। शाब्दिक सीखना क्या है? शब्दों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि शब्दों में लिखाई पढ़ाई, लिखना पढ़ना और अपनी कहानी हो गई, यानी कि शब्दों के द्वारा जो कुछ हम सीखते हैं वो होता है हमारा शाब्दिक सीखना। अब है बच्चों हमारा समस्या समाधान। समस्या समाधान क्या है? अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है और जिस प्रकार से हमारी समस्या का समाधान हुआ था, दोबारा भी अगर हमारे सामने ऐसी ही समस्या आती है तो हम पुराने अनुभवों को के द्वारा अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी नहीं होती हमारी समस्या का समाधान तो हम उसमें फिर चेंज करेंगे, फिर दूसरे तरीक़ों से अपने समस्या का समाधान करेंगे। समस्या का समाधान जब तक करेंगे जब तक कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। पहले हम पूर्व अनुभव के आधार पर करेंगे। अब बच्चों सीखना तथा परिपक्वता। सीखना तथा परिपक्वता बच्चों, सीखना हमारे अपने हाथ में है, हम किसी चीज़ को सीखें या ना सीखें। परिपक्वता क्या है हमारी? ये हमारी एक शारीरिक क्रिया है, यानी कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास है हमारे पर, जो हमारी उम्र के साथ अपने आप ही परिवर्तित होता रहता है। अगर हम सोचें 6 महीने का बच्चा साइकिल चलाना सीख ले तो वो नहीं सीख सकता, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास नहीं है। और 10 साल का भी बच्चा अगर चाहे तो वो साइकिल सीखना तो वो उसकी मर्जी है, वो सीखे या ना सीखे, लेकिन परिपक्वता सीखने के लिए ज़रूरी है। सीखने के लिए अब है बच्चों आपका सीखना तथा परिपक्वता में अंतर। सीखना हमारा वातावरणगत होता है, यानी कि जैसा वातावरण होगा वैसी ही चीज़ें हम सीखेंगे। परिपक्वता नैसर्गिक होता है, उस स्वाभाविक प्रक्रिया वो अपने आप चलती रहती है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया, इसमें हमें मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ती है कि हम किसी कार्य को सीखें। अगर कोई कठिन कार्य होगा तो ज़्यादा मस्तिष्क लगाना पड़ेगा, कोई सरल कार्य से जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन परिपक्वता अपना आप नेचुरली चलती रहे, इसमें मानसिक रूप से प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारी जैविक होती है। सीखने के लिए परिपक्वता आवश्यक है, परिपक्वता के लिए सीखना आवश्यक नहीं है, जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल के द्वारा बता चुकी हूँ आपको। सीखने की प्रक्रिया बच्चों जीवन पर्यंत चलेंगे, पूरी जिंदगी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। परिपक्वता केवल यौवनावस्था तक होती है। सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, परिपक्वता के लिए नहीं। सीखने में बच्चों परिवर्तन होता है, सीखने के लिए हम किसी किसी चीज़ को अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन परिपक्वता कैसी होती है? प्रजाति का मतलब यानी कि पशु हो गए, पक्षी हो गए, उसमें परिपक्वता बिल्कुल एक जैसी चलती है हमारी। सीखने को नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन परिपक्वता को नहीं, क्योंकि ये नैसर्गिक होती है। परिपक्वता की गति निश्चित होती है, जिस अकॉर्डिंग उसकी विकास होना है। सीखने की गति को हम अपने अभ्यास द्वारा या प्रयास द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया का क्षेत्र बहुत विस्तृत है,
क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, लेकिन परिपक्वता का संबंध केवल शारीरिक क्षमताओं से है। जैसे कि मैंने भी बताया कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हमारा परिपक्वता के अंतर्गत आता है। जो हमारी प्रबल प्रेरक होती है, यानी कि हमें किसी चीज़ को बहुत जल्दी से सीख लेना चाहिए या फिर हम बहुत देर में सीखना चाहिए, तो वो हमारी प्रेरणा पर डिपेंड करता है कि सीखने की गति हमारी किस प्रकार होगी। अगर हमारी प्रेरक हमारे बहुत ज़्यादा प्रबल हैं तो हम उसको बहुत जल्दी से सीख लेंगे, और अगर बहुत नॉर्मली है तो हम उसको देर से परिपक्वता नेचुरली चलती रहेगी। लेकिन सीखने की प्रक्रिया बच्चों हमारी सचेतन होती है, यानी कि व्यक्ति को पता होता है कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन परिपक्वता में नहीं पता होता कि हमारा क्या कैसे विकास चल रहा है बच्चों। अब बच्चों सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व। वातावरण बच्चों, वातावरण, जैसा वातावरण होगा व्यक्ति वैसी ही चीज़ों को सीखता है। शांत वातावरण होगा तो जल्दी सीख लेगा, और वातावरण अच्छा नहीं है तो देर में सीखेगा। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बच्चों हमारे सीखने पर बहुत डिपेंड करता है। अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो उसको बहुत जल्दी से सीख लेते हैं। बाकी बच्चों में अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।